नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं एक अच्छी और पॉजिटिव खबर के साथ। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शूटर अवनी लेखरा ने सोने पर निशाना लगाया है। 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में गोल्ड जीता है उन्होंने। अवनी लखेरा के गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि आपका प्रदर्शन, पीएम मोदी ने पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। ट्वीट देखिए क्या किया है पीएम मोदी ने, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अभूतपूर्व प्रदर्शन, आपके मेहनती स्वभाव और शूटिंग के प्रति जुनून के कारण संभव हुआ है। ये कड़ी मेहनत और अच्छी तरह से योग्य स्वर्ण जीतने के लिए बधाई। ये वास्तव में भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ी सफलता, क्योंकि 2008 में एयर राइफल में ही अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड पर निशाना लगाया था। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टोक्यो पैरालंपिक में लगातार जो भारत की इस वक्त जो सफलता है वो जारी है। जिस तरीके से अवनी लखेड़ा ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मायने में है कि पैरालंपिक में अगर हम बात करें एयर राइफल की, तो अब तक किसी ने भी उस पर गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया था, तो ये पहला गोल्ड मेडल है। दूसरा जो सबसे अहम बात यह है कि अवनी लखेड़ा की उम्र महज 19 साल है। तो आप सोचिए, इतनी कम उम्र में जिस तरीके से भारत का नाम रोशन किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक लम्हा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक भारत ने 4 मेडल हासिल किए हैं और ये पहला गोल्ड मेडल है इसमें जो है। तो अब एक के बाद एक जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अवनी लखेड़ा ने जिस तरीके से जो है इस पूरे उसमें न सिर्फ बेहतर खेल का प्रदर्शन किया बल्कि इसके साथ ही गोल्ड मेडल भी हासिल किया। इसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर के देश की तमाम मुअज्जिज हस्तियां इस वक्त अवनी लखेड़ा को बधाई दे रही हैं और इससे भारत में खुशी की लहर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और बड़ी चीज आपने जो बताई कि महज 19 साल की उम्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। 19 साल की उम्र से मुझे याद आ रहा है सर कि सौरभ चौधरी, मुझे याद आ रहा है कि अभी समर ओलंपिक्स में गए थे खेलने के लिए, वो भी 19 साल की उम्र में फाइनल तक पहुंचे थे शूटिंग में ही, लेकिन वो पदक से चूक गए थे मुझे लगता है। लेकिन उसकी कमी आज अवनी ने यहाँ पर पूरी कर दी। पूरे देशवासियों को गर्व की अनुभूति हो रही है इस वक्त, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस मौके पर सोना आया है, तो मुझे लगता है कि दोहरी खुशी होगी आज। बिल्कुल, देखिए, एक सुनहरा मौका है, एक बहुत ही शानदार क्षण है। जब एक खिलाड़ी, वो भी पैरालंपिक में, जब एक खिलाड़ी जो है कोई गोल्ड मेडल हासिल करता है, तब आप सोचिए कि उसकी खुशी का ठिकाना क्या होता है। और जब वो एक देश के लिए मेडल हासिल करता है तो उस देश के लिए भी वो गौरवान्वित करने वाला पल होता है। तो अवनी लखेड़ा ने पूरे देश को, आज जन्माष्टमी की धूम है पूरे देश में, पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है और इस अवसर पर एक दोहरी खुशी दी है। जिस तरीके से गोल्ड मेडल हासिल किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और यही वजह है कि आज जन्माष्टमी के मौके पर एक दोहरी खुशी अवनी लखेड़ा ने पूरे देश को दिया है। उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और इससे अभी आगे जो प्रतिस्पर्धाएं हैं इससे जो है प्रोत्साहित होंगे। और ये उम्मीद कीजिए कि जिस तरीके का प्रदर्शन पैरालंपिक, जाहिर सी बात है सर, क्योंकि कल हमने देखा था कि 3 मेडल एक साथ आए थे। कल हमने पैरा ओलंपिक में हैट्रिक लगाई थी। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक अपडेट आपको दे दें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। ज्वेलिन थ्रो में देवेंद्र झांझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। ज्वेलिन थ्रो में भारत को मिले 2 पदक। तो ज्वेलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया पहले भी पदक जीत चुके पैरा ओलंपिक में ज्वेलिन थ्रो में पदक आया, इनसे उम्मीदें बहुत थी। ब्रजेश जी जुड़े हुए हमारे साथ। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे? देवेंद्र झांझरिया का भी पदक आया है, मुझे लगता है कि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी देश को, क्योंकि पहले भी ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने भी कांस्य पदक जीता है। क्या कहना ओवरऑल प्रदर्शन पर हिंदुस्तान के?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये गौर कीजिए कि ये पदक किस में आ रहे हैं। ये पैरा ओलंपिक में आ रहे हैं। जी। पैरा ओलंपिक अपने आप में एक बेहद ही एक तरह से देखा जाए जो है प्रभावी प्रतिस्पर्धा है। उसके पीछे वजह ये है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो जिनको इस दुनिया ने खारिज कर दिया था, आज वो पदक लेकर के आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से निषाद कुमार ने रजत पदक हासिल किया, जिस तरीके से जो है योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया, अवनी लखेड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, ये सब वो बता रहे हैं कि आप सोचिए जरा, उस तस्वीर को देखिए कि कैसे जो है अवनी लखेड़ा ने कैसे जो है एक व्हील चेयर में बैठ करके वो जो निशाना लगाया, तो आप सोचिए कि वो अपने आप में वो क्या क्षण रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं जो है तो कि आप किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से यहाँ की प्रतिभाएं पूरी तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो वो अपने आप में एक अलग खुशनुमा तस्वीर है। और जिस तरीके से जो 4 खिलाड़ियों ने 4 मेडल हासिल किए हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है और बधाई की बात है। एक चीज सर और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स हमने 2016 का रियो का भी देखा था, 12 का लंदन का भी देखा था, 8 का बीजिंग का भी देखा था, लेकिन जो जुनून, जो जज्बा यानी हम हिंदुस्तानी में हुआ करता था पैरा ओलंपिक्स को लेकर, उसको अगर उसकी तुलना अगर की जाए तो इस बार के पैरा ओलंपिक्स का अलग नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? पहली चीज। दूसरी चीज की क्या इसको माना जाए कि अभी जो ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल जीते हैं जो समर ओलंपिक्स में, उसके बाद उम्मीदें बढ़ी हैं, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स में भी हिंदुस्तान गया था और उम्मीद थी कि इस बार उम्दा प्रदर्शन करेगा। तो पहले और आज में क्या डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं आप? उसका वजह क्या लगता है आपको? देखिए, डिफरेंस आप महसूस कीजिए, डिफरेंस आपको अपने आप महसूस होगा जी। जब सरकारें, जब जो है ये जो पैरा ओलंपिक्स के लिए जो तैयारियां हैं वो बहुत आसान नहीं होती जो है। और इन तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए जो बेहतर सुविधाएं हैं, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन में दिखाई देती हैं। हालिया समय में जिस तरीके से पैरा ओलंपिक प्लेयर्स में जो है जो सुविधाएं हैं उसमें इजाफा किया गया है, जिस तरीके से सरकारों ने ध्यान दिया। अब आप सोचिए कि एक मेडल आने पर प्रधानमंत्री का ट्वीट, प्रधानमंत्री का उनको जो है इनकरेज करना, ये उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है और ये जाहिर करता है कि सरकारें चाहती हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन करें, हमारे खिलाड़ी प्रोत्साहित हो। तो वो एक प्रदर्शन के पीछे सिर्फ एक वजह होती है, खिलाड़ी सब वही होते हैं, वही ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरीके से जो है खेलते हैं। लेकिन लड़ाई जब जंग होती है, यानी कि जब खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, तब केवल वो फर्क पड़ता है कि आपका मनोबल कितना ऊंचा है। तो इस बार खिलाड़ियों का मनोबल पहले से ज्यादा ऊंचा है। उन्हें लगता है कि हम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम पदक ला सकते हैं। बिल्कुल, शायद इसीलिए मुझे लगता है कि सर शूटिंग जैसे गेमों में हमेशा से चाइना का, यूक्रेन का, ये वो देश है जहां पर इनका जो है एक अद्भुत प्रदर्शन हमेशा देखने को मिला है। आमतौर पर गोल्ड इन्हीं का होता है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे हिंदुस्तान इस परंपरा को तोड़ रहा है और बता रहा है कि खेलों में अगर कोई विश्व शक्ति की बात होगी तो हिंदुस्तान मुकाबला करेगा, और ये अवनी ने करके आज दिखाया है सर। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, मैंने आपको पहले कहा, चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान अगर मेडल वहां पर क्यों आते, उनको लगता है कि हमारा जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है, हमारे पास ट्रेनर हैं, वो जो है वर्ल्ड क्लास ट्रेनर है, हमारे पास इक्विपमेंट है, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, हमारे पास स्टेमिना है। वो सारी चीजें वो जब जोड़ता है एक खिलाड़ी तो उसको लगता है कि मैं जीत सकता हूं। अगर वही सारा चीज, वो कॉन्फिडेंस अगर भारत के खिलाड़ियों के पास आ जाए तो भारत के खिलाड़ियों से ज्यादा प्रतिस्पर्धा मुझे नहीं लगता दुनिया के कहीं के खिलाड़ियों में है। बिल्कुल, और वो चीज ना सर, ये असर जो है अब दिख भी रहा है, जिस चीज का जिक्र आपने किया कॉन्फिडेंस का, वो अब नजर आ रहा है, क्योंकि खेलों के प्रति हम हिंदुस्तानियों का नजरिया बदला है और लोग इसमें जो हमारे खिलाड़ी वो प्रदर्शन करके भी दिखा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदुस्तान लगातार पदक पर पदक पैरा ओलंपिक्स में जीत रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट से आपको रूबरू करा देते हैं। अद्भुत, अतुल्य, अभिनंदनीय, टोक्यो #पैरा ओलंपिक्स में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में अवनी लखेड़ा ने स्वर्ण पदक अर्जित कर वैश्विक पटल पर मां भारती को गौरव भूषित किया है। भारतवर्ष को आप पर गर्व है, आपकी ये ऐतिहासिक विजय यात्रा अविराम गतिशील रहे, भारत माता की जय। योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट इस वक्त हम आपको बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया, वो भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। भारत की एक और बेटी ने हमें गौरवान्वित किया है। अवनी लखेड़ा को इतिहास रचने और पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर बधाई।
पहली भारतीय महिला बनने के लिए भी बधाई उन्होंने दी है। भारत आपके शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है, आपके अभूतपूर्व पराक्रम के कारण हमारा तिरंगा ऊंचा उड़ता है। तो ये ट्वीट रामनाथ कोविंद का, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ट्वीट कर सभी प्रोत्साहित कर रहे हैं खिलाड़ियों को। और यही वजह है कि लगातार पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान प्रदर्शन बेहतर करता आ रहा है। देवेंद्र झाझड़िया ने भी पदक जीता, आज 1 गोल्ड 4 सिल्वर, तो 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, ये फिलहाल के आंकड़े हैं और उम्मीद है कि हिंदुस्तान बहुत उम्दा प्रदर्शन इस पैरा ओलंपिक में करेगा। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने पहुंच रहे हैं आज योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा। योगी आदित्यनाथ पहले फिरोजाबाद जाएंगे, उसके बाद में मथुरा जाएंगे और वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, उन नियमों को नहीं तोड़ा जाएगा, उसके अनुरूप ही आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मथुरा में जन्मभूमि जाएंगे आज योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और कल से ही तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं मथुरा में। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो और मथुरा में भक्तों की भीड़। और देखिए किस तरीके से श्रृंगार किया गया है राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का। तस्वीरों में आप देखिए और अंदाजा लगाइए क्या पल होगा इस वक्त वहां पर, क्योंकि जो आरती होती है, जो घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, वो अपने आप में अद्भुत अतुलनीय होती है मथुरा में। और भक्तों की जो भारी भीड़ है वहां पे धीरे धीरे जमने लगी है। और देखिए किस तरीके से 16 श्रृंगार किए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के। राधा रानी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है और जो उत्सव होता है वो मथुरा में वो देखने लायक होता है। और आज रात में जब कन्हैया प्रकट होंगे तो वो तस्वीरें भी अद्भुत होंगी। और तस्वीरें और अद्भुत इसलिए हो जाएंगी क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचेंगे। दीपावली के मौके पर दीपोत्सव अयोध्या में मनाया योगी आदित्यनाथ ने और अब भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंच रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाने के लिए हमारे सहयोगी गगन हमसे सीधा लाइव जुड़ रहे हैं मथुरा से। गगन, स्वागत है आपका। और तस्वीरें दिखाइए जरा, क्या तैयारियां इस वक्त मथुरा में, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं गर्व से भरा होता है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें होती हैं मथुरा की, क्योंकि मैं खुद वृंदावन में रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि क्या तस्वीरें वहां पर होती हैं, अद्भुत होती हैं। आज योगी जी भी पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि आज जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कार्यक्रम जो रात 12 बजे जन्म होना भगवान श्री कृष्ण का, और आज सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कान्हा के जन्म में हिस्सा भाग लेंगे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाऊंगा आपको कि जिस तरीके से आप प्रत्येक चौराहे को देख रहे हो, बिल्कुल जो है पूरा मथुरा नगरी कृष्णमय हो चुका है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरे मथुरा को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है कि वाकई इस बार लग रहा है कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का कार्यक्रम जोर शोरों से है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मथुरा पहुंच रहे हैं अपने आराध्य की झलक पाने के लिए। बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु लंबी कतारों में भी नजर आ रहे हैं। जी, और एक चीज और समझना चाहूंगा कि मथुरा में जो जन्मस्थली है भगवान श्री कृष्ण की, जहां पर उनका जन्म हुआ था, उस मंदिर पर तो धूम रहती है, साथ ही वृंदावन का नजारा भी बड़ा अद्भुत होता है। चाहे वो प्रेम मंदिर की बात आप कर लीजिए, चाहे बांके बिहारी जी के मंदिर की बात कर लीजिए, या बरसाने की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे मंदिर है जहां पर आप कह सकते हैं कि शाम में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। वृंदावन में क्या तैयारियां, जरा वो भी बताएं। जी देखिए, बता दूं जिस तरीके से आज जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है, आज बांके बिहारी मंदिर में भी श्री कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव है। और बांके बिहारी के अलावा वृंदावन के तमाम मंदिरों में पूरे ब्रज क्षेत्र में और पूरे देश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव होना है। उसके साथ ही वृंदावन की एक विशेष चीज है कि वृंदावन में जिस बार जो बांके बिहारी मंदिर में जो जन्म महोत्सव है उसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की स्थिति बताई जा रही है। आपको बता दूं इस बार लगभग 50 लाख श्रद्धालु आने की संभावना बताई गई थी। हमारे जो मथुरा का जो कार्यक्रम है 29, 30 और 31 को है। कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए थे और आज श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है और कल जो है नंद उत्सव है। क्योंकि कल जो है आप लगातार आप जब रात को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो पूरे मथुरा सहित पूरे देश में एक कहावत चलती है, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा गगन, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या तैयारियां होंगी, क्या ऊर्जा मंत्री जो वहीं के रहने वाले हैं क्या वहां पर पहुंचेंगे, कैसे होगा, जरा बताएं पूरा प्रोटोकॉल, आज की क्या तैयारियां योगी आदित्यनाथ जी की यात्रा को लेकर?
संपर्क शायद टूट गया गगन से, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं मथुरा और वहां पर आज भव्य तैयारियां की गई हैं। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की धूम है। मथुरा में यानी जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, वहां पर बहुत ही अद्भुत तैयारियां हमारे सहयोगी गगन जो मथुरा से सीधा लाइव जुड़े थे और सीधी तस्वीरें आपको आप तक पहुंचा रहे थे। उन तस्वीरों के जरिए आपने देखा होगा, समझा होगा कि चौराहे दर चौराहे जो तैयारियां की गई हैं पूरे मथुरा जिले में, पूरे ब्रज मंडल में, पूरे 84 कोस में, वो अद्भुत हैं। और जो परिक्रमा मार्ग की तस्वीरें आज होती हैं वो बड़ी विचित्र और बहुत बेहतरीन तस्वीरें होती हैं। चाहे वो मथुरा की बात कर लीजिए या ये तमाम कोसी घाट की बात कर लीजिए या तमाम ऐसी जगह पे हैं मथुरा की, चाहे वो बांके बिहारी का मंदिर ले लीजिए, जहां पर आप पहुंचेंगे तो आज की तस्वीरें आपको आपके रोंगटे खड़ी कर देती है। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती मथुरा वृंदावन से। और बड़ी चीज ये है कि आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं और एक तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये बड़ा दुर्लभ संयोग होगा जब योगी जी वहां पहुंचेंगे और वहां पर वो दर्शन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के कन्हैया के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ में आपको बता दें कि जो विवाद चल रहा है जन्मभूमि को लेकर, उस बीच में योगी आदित्यनाथ का जाना, ये तमाम बड़ी चीजें आज आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि दीपोत्सव तो आपने अयोध्या में देखा था, तो आज देखिएगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे तो क्या तस्वीरें वहां पर होंगी। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन्माष्टमी के पर्व पर ट्वीट किया है, जरा वो ट्वीट आपको बताते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। मेरी कामना है कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। तो ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो रामनाथ कोविंद ने देखिए जो ट्वीट किया है वो देखिए स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने, क्योंकि आज तस्वीरें बड़ी जबरदस्त निकलकर सामने आ रही है मथुरा से, पूरे हिंदुस्तान से, कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और देश के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ट्वीट किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की समस्त श्रद्धालुओं एवं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संपूर्ण जगत के पालनहार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण से सभी के कल्याण की कामना करता हूं। ये ट्वीट देखिए योगी आदित्यनाथ का जो उन्होंने आज किया है। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा और इस बीच उनका ये ट्वीट, उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं और प्रभु श्री कृष्ण से कामना की है कि सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य लाएं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, वो भी ट्वीट आपको जरा दिखा देते कि प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट आपने देखा, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपने देखा और ये पीएम मोदी का ट्वीट देखिए। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, जय श्री कृष्णा। तो नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट देखिए, देशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। देश के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने लिखा है आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, जय श्री कृष्णा। तो ये 3 ट्वीट हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाए। सबसे पहले देश के प्रथम व्यक्ति, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट, उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ट्वीट किया, उसके बाद ये ट्वीट आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी का। अब बात सियासी खबर की करते हैं तो लखनऊ से खबर आ रही है, बीजेपी का जन आशीर्वाद यात्रा का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद रहे। गोमती नगर के पुरई का पूर्वा हासिमऊ यात्रा पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज़ 1 इंडिया पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर नजर आए। जन आशीर्वाद यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहनलालगंज के सांसद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जन आशीर्वाद यात्रा लगातार निकाल रहे हैं और गोमती नगर जब उनकी यात्रा पहुंची तो वहां पर क्या माहौल था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर संबोधित भी किया कौशल किशोर ने सभी को।
हमारे संवाददाता नीलेश ने कौशल किशोर से एक्सक्लूसिव बात की है इस यात्रा के दौरान। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही थी, आप भी लगातार यात्रा में शामिल रहे, कैसा रहा प्रोग्राम? जन आशीर्वाद यात्रा में बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है और जनता जगह जगह स्वागत कर रही है, सड़कों पर उतर रही। कल मैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में था और 54 जगह पर लोगों ने स्वागत किया। लगातार जो है हमारी ये जन आशीर्वाद यात्रा 12 घंटे चली। बड़े पैमाने पे सभी किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग भी सड़क पर निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि जनता के हित में जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी की, योगी जी की सरकार जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। विपक्ष केवल जो है डींगे मारने का काम कर रहा है और कोई भी रचनात्मक काम जब इनकी सरकारें रहीं तो इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए जनता इसका खुद अपने आप में परीक्षण कर रही है और बीजेपी के साथ खड़ी है। कल समाजवादी पार्टी में देखा गया कि मुख्तार अंसारी के भाई को ज्वाइन कराया गया। एक और कहते हैं कि हम गुंडों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी ओर उन्हीं को ज्वाइन करा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में तो इसी तरीके की सोच के लोगों को शामिल किया जाता है जो बाहुबली होते हैं, या इस तरह की सोच को लोगों को रखा जाता है जो केवल जातिवाद के अलावा आगे बढ़ करके कुछ सोचने की शक्ति नहीं रखते। और मैं समझ रहा हूँ कि जनता के लिए रचनात्मक कार्य किए होते तो 4-4 बार बीजेपी की सरकार रही है, उसकी समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकार रही, बसपा की 4-4 बार सरकार रही। आखिर जनता ने उनको उखाड़ करके फेंकने का काम क्यों किया? तो जब ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जिनसे जनता खुश ना हो, केवल वो ताकत के बल पर जो है लोगों को शामिल करना चाहते हैं, बाहुबल के बल पर शामिल करेंगे, तो जनता उनके साथ नहीं खड़ी होगी। जनता तो सुशासन चाहती है। इसलिए जो है हमारी पार्टी में, हमारी सरकार के पीरियड में जो गुंडे माफिया थे वो या तो जेल में या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, और वो ऐसे लोगों को शामिल करना चाहते हैं या उनके परिवार के लोगों को। मैं समझ रहा हूँ कि लोकतंत्र में शामिल किसी को भी कर सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन अपनी नीति स्पष्ट होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी ने उनको शामिल करके अपनी नीति स्पष्ट कर देने का काम किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।